क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल जान रहे थे कि वो भाई अभी बिहार में उसके जनाधार जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा है और मुख्यमंत्री बनाइए। सुधाकर सिंह से क्या कहा थे कि जब आपकी हमारी बात हो गई थी कि 2-3 महीना में सत्ता का हस्तांतरण आप कर देंगे और आप केंद्र की राजनीति करेंगे, यही बात तो जगदानंद सिंह भी कह रहे थे। तो ये जनता दल यूनाइटेड अभी जो है अपना बदला लेने के फिराक में है। और इस बयान से कहीं ना कहीं ये तो बात है कि रामचरितमानस पे जो बयान शिक्षा मंत्री ने दिया उस पर जो है असंख्य जो सवाल यह है कि देखिए, मांग तो कार्रवाई की मांग तो जेडीयू कर रही है और जेडीयू बहुत आक्रामक है कार्रवाई को लेकर। तेजस्वी यादव कार्रवाई के मूड में नहीं है, गोलमोल घुमा रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या नीतीश कुमार एक्शन लेंगे या सरेंडर कर जाएंगे? लड़ाई ना है कि अगर सुधाकर सिंह का इस्तीफा अगर नहीं हुआ है और चंद्रशेखर जी का भी इस्तीफा नहीं हुआ है, तब आप समझ लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल दाता और जनता दल यूनाइटेड याचक की भूमिका में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति में अब वो दौर है, अब वो वक्त आ गया है जहां ये चर्चा लाजमी हो, जहां इस चर्चा की गुंजाइश हो और इसकी गुंजाइश लगातार बढ़ रही है कि क्या नीतीश कुमार पाला बदलने जा रहे हैं। बिहार में एक बार फिर सत्ता का और सियासत का समीकरण बदलने जा रहा है। कमाल यह है कि 4.5 महीनों में ही ये स्थिति और परिस्थिति बिहार में दिखाई देती है। कई खेल हो रहे हैं बिहार में और कई खेल की गुंजाइश नजर आती है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में चंदन सिंह हैं। चंदन सिंह जी बिहार की राजनीति को देखते समझते हैं और राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में हैं और कैसे देख रहे हैं महागठबंधन में जो कुछ भी चल रहा है, जो तनातनी चल रही है। एक तो जिस तरह से आरजेडी को लेकर आक्रामक है जेडीयू, यहां तक कि जेडीयू सड़क पर उतर गई। आरजेडी कोटे के मंत्री की तरफ से बयान आया, तो खैर वो पुरानी बात हो गई, 3-4 दिन पुरानी बात। नई बात यह है कि जेडीयू बार बार याद दिला रही है तेजस्वी यादव कार्रवाई कब करेंगे सुधाकर सिंह पर, चंद्रशेखर पर, और तेजस्वी यादव गोलमोल घुमा रहे हैं जेडीयू को। ये बीजेपी की साजिश है, ये क्या पुरानी बात हो गई, बार बार क्या है कि पत्रकारों से ही कर रहे हैं। देखिए, बहुत शुरुआत से अगर आप देखिए तो महागठबंधन 7 दलों का एक गठबंधन है जो बहुत ही स्मूथ तरीके से चल रहा था। इसमें विवाद तब स्टार्ट हुआ जब सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और मोर्चा खोलने के बाद बहुत सारे जनता दल यूनाइटेड के नेता समझ नहीं पाए पहले, लेकिन इतना कड़ा प्रहार और इतना तीखा वार सुधाकर सिंह की तरफ से होने लगा और राष्ट्रीय जनता दल उस पर मौन थी। बहुत हुआ तो उनके प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर दिया कि सुधाकर सिंह का ये निजी राय है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं। उसके बाद तुरंत उनके एक दूसरे विधायक विजय मंडल ने कह दिया कि सत्ता को बदलते रहना चाहिए। तीसरा में उनका एक अनिल सहनी ने मुख्यमंत्री से कुर्नी के चुनाव में इस्तीफा मांग दिया था। अब जो है इनके मंत्री ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया, प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, और श्री रामचरितमानस पर एक विवादित टिप्पणी कर दिया। उसके बाद ये बदले का समय था, रिवेंज। तो जनता दल यूनाइटेड ने सोचा कि पूरा एक साथ जो है सबका बदला ले लिया जाए। सुधाकर पे कार्रवाई कीजिए, चंद्रशेखर को हटाइए। और तेजस्वी प्रसाद यादव ने जरा सा भी इस मांग को मतलब नोटिस ही नहीं लिया, सिरे से खारिज भी कर दिया। और अब जो तेजस्वी कह रहे हैं उससे साफ है कि वो कार्रवाई नहीं करेंगे। हमारी और आपकी चर्चा पहले भी हो चुकी है इस विषय पर, और उस समय भी मैंने कहा था कि यह सुनियोजित तरीके से नीतीश कुमार को निशाना बनाया जा रहा है, एक कहीं ना कहीं डेमोरलाइज किया जा रहा है और एक प्रेशर को डेवलप किया जा रहा है कि नीतीश कुमार का आज के समय में जनाधार खत्म हो गया है। ये एहसास कराना, आप चुनाव हारे और आपके जख्म को खुरेद के नमक से रगड़ना, ये वैसा ही काम राष्ट्रीय जनता दल ने किया। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल जान रहे थे कि वो भाई अभी बिहार में उसके जनाधार जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा है और मुख्यमंत्री बनाइए। सुधाकर सिंह से क्या कहा थे कि जब आपकी हमारी बात हो गई थी कि 2-3 महीना में सत्ता का हस्तांतरण आप कर देंगे और आप केंद्र की राजनीति करेंगे, यही बात तो जगदानंद सिंह भी कह रहे थे। तो ये जनता दल यूनाइटेड अभी जो है अपना बदला लेने के फिराक में है। और इस बयान से कहीं ना कहीं ये तो बात है कि रामचरितमानस पे जो बयान
शिक्षा मंत्री ने दिया, उस पर जो है असंख्य जो सवाल यह है कि देखिए, मांग तो कार्रवाई की मांग तो जेडीयू कर रही है और जेडीयू बहुत आक्रामक है कार्रवाई को लेकर। तेजस्वी यादव कार्रवाई के मूड में नहीं है, गोलमोल घुमा रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या नीतीश कुमार एक्शन लेंगे या सरेंडर कर जाएंगे? लड़ाई ऊपर में नहीं है अभिषेक जी। मैंने आज नीतीश कुमार जी का भी बयान सुना और तेजस्वी का भी सुन रहा हूं। दोनों के बयान में ये लग रहा है कि ये जो बयान वीर हैं जो नीचे में दे रहे हैं, नीतीश कुमार ने आज पत्रकारों से कहा कि हमने तो कह दिया है कि धर्म पे इस तरीके से टीका टिप्पणी नहीं होता है, और बाकी तेजस्वी जी ने भी कह दिया है। लेकिन जो सेकंड लाइनर लोग हैं वो लोग तो जंगल राज से कंपेयर कर रहे हैं आज के समय वो लोग अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की इजाजत के बगैर नहीं बोले। आपको क्या लगता है नीरज कुमार ऐसे ही बोलेंगे? नीरज कुमार ऐसे ही आक्रामक हो जाएंगे, सड़क पर उतर जाएंगे आरजेडी के खिलाफ? और आज जो ट्वीट किया है उन्होंने शिक्षा को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, ये ऐसे ही तो नहीं है ना? नहीं, ऐसे ही नहीं है। लेकिन ये चीज आप समझ लीजिए कि सय और मात का खेल स्टार्ट हो गया है। अभी जो है कि अगर चावल पक रहा है, अब वो कब तक खीर में कन्वर्ट होगा, ये थोड़ा समय लगेगा पकने में। तो आपको याद होगा कि बीजेपी और जदयू के बीच में भी इसी तरीके से मीडिया में बयानबाजी चल रहा था, और एक बार वो बहुत ज्यादा पीक पे पहुंच गया। नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा कि हम पे बहुत लगातार कैसे कैसे लोग, विधानसभा अध्यक्ष से बहस हुई। तो ये भी एक समय आएगा इसका। अभी फिलहाल तो मैं देख रहा हूं कि सय और मात के खेल को खेला जा रहा है, लेकिन इंटरनल लड़ाई बहुत तेज है, जहां की अब राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ताओं को रामचरितमानस हाथ में लेकर घूमना पड़ रहा है। तो स्थिति यहां तक आ गई है और जनता दल यूनाइटेड बराबर इनसे इस्तीफे की मांग कर रहा है। अब देखना है कि अगर सुधाकर सिंह का इस्तीफा अगर नहीं हुआ है और चंद्रशेखर जी का भी इस्तीफा नहीं हुआ है, तब आप समझ लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल दाता और जनता दल यूनाइटेड याचक की भूमिका में है। नीतीश कुमार सरेंडर कर गए हैं। सत्ता के लिए समझौता इन्होंने अपना मुरली भी कर लिया है। चलिए, हमारे साथ चंदन सिंह जी थे, बिहार के राजनीतिक खेल को समझने की कोशिश कर रहे थे। इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।